डॉटनेट कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्यू डाटा, व्यू बैक और टेम्प डाटा में क्या डिफरेंस होता है। ये तीनों चीजें क्या और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। व्यू बैक, व्यू डाटा और टेम्प डाटा तीनों चीजें जो यूज होती हैं जब हमने कंट्रोलर से व्यू में अपना डाटा सेंड करना हो। ठीक है, तो कंट्रोलर से हमने डाटा ट्रांसफर करना है व्यू के लिए, तो उसके लिए भी हम व्यू डाटा और व्यू बैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि व्यू डाटा और व्यू बैक में डिफरेंस क्या है। व्यू डाटा जो है वो हमारी डॉटनेट की क्लास होती है व्यू डाटा डिक्शनरी। ठीक है, और व्यू बैक जो है वो क्या है, एक रैपर है व्यू डाटा का ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसको रैपर क्यों कहते हैं। ठीक है, अब व्यू डाटा में हम जो भी डाटा सेव करेंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट सेव होगा, यानी वो की और वैल्यू बेस्ड होगा। ठीक है, और जो व्यू बैक है वो क्या होता है, सी हैश में डायनामिक फीचर है। ठीक है, वो स्ट्रांगली टाइप नहीं होता, उसमें हम स्ट्रिंग सेव करवा सकते हैं, इंट सेव करवा सकते हैं, उसको रिट्रीव करते हुए हमें बताना नहीं पड़ता, उसकी टाइप को कास्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन व्यू डाटा को यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ता है कि जिस टाइप का हमने डाटा सेव करवाया हो तो हमने क्या करना होता है, उसको उसी, जब हमने व्यू के अंदर उसको रिट्रीव करना तो हमने उसी टाइप में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है व्यू डाटा में और व्यू बैक में। व्यू बैक में अगर हमने लिस्ट भी लेके आए हैं तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट टू लिस्ट। लेकिन व्यू डाटा में हमें बताना पड़ता है कि हमारे जो व्यू डाटा है इसके अंदर किस किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, इसमें स्ट्रिंग पड़ी हुई है या इसमें इंट पड़ा हुआ है या इसमें लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, व्यू डाटा भी यूज होता है अगर हमने अपने कंट्रोलर से व्यू को डाटा सेंड करना हो, और व्यू बैक भी यूज होता है अगर हमने अपने कंट्रोलर से व्यू को डाटा सेंड करना हो। अब हम ये देख लेते हैं कि व्यू डाटा और व्यू बैक का जो सेशन होता है, या कह लें कि उसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो किस रेंज की होती है। ठीक है, तो हमने जिस व्यू में या जिस एक्शन में डिफाइन किया होता है व्यू डाटा, सिर्फ उसी में वो अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर मैंने अपने एक्शन से रिडायरेक्ट कर दिया तो मेरा व्यू डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरा व्यू बैक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी करंट रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है हमारा व्यू डाटा और व्यू बैक। अगर हमने अपने एक्शन से किसी और एक्शन को रिडायरेक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि टेम्प डाटा की यूज करते हैं। व्यू डाटा और व्यू बैक को हमने देख लिया। ठीक है, टेम्प डाटा अगर हमने कंट्रोलर से व्यू में डाटा ट्रांसफर करना हो या हमने क्या करना हो, कंट्रोलर टू कंट्रोलर ट्रांसफर करना हो। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि व्यू डाटा और व्यू बैक क्या होता है, सिर्फ करंट रिक्वेस्ट के लिए होता है। मतलब मेरा एक कंट्रोलर में एक एक्शन है तो सिर्फ इस सेक्शन के लिए हम वो यूज कर सकते हैं। अगर मैंने रिडायरेक्ट करवा दिया उस सेक्शन को किसी दूसरे कंट्रोलर के एक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यू डाटा और टेम्प डाटा, व्यू डाटा भी नल हो जाएगा और जो हमारा व्यू बैक है वो भी क्या हो जाएगा, नल डाटा। लेकिन अगर ऐसा केस है कि हमें कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेम्प डाटा। टेम्प डाटा की जो सेशन होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी वर्क करता है। इसमें जो हम डाटा सेव करवा देते हैं वो उसको हम एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर टू व्यू में डाटा ट्रांसफर करना हो या कंट्रोलर टू कंट्रोलर यानी एक एक्शन से दूसरे एक्शन में भी भेजना हो तो उसके लिए, इन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं टेम्प डाटा। तो टेम्प डाटा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती है कि ये टेम्प डाटा डिक्शनरी क्लास को यूज करता है। ठीक है, इसमें भी कीज और वैल्यू बेस ही होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है कि ये टेम्प डाटा भी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टाइप कास्टेड होता है। हमें बताना पड़ता है कि अगर हमने एक लिस्ट सेव की है तो हमें उस लिस्ट को व्यू में रिट्रीव करते हुए उसको कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, और नल का चेक भी लगाना पड़ता है कि अगर ये नल नहीं है तो फिर आप करो कुछ। टेम्प डाटा में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर टू व्यू भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब टेम्प डाटा का जो सेशन होता है वो क्या होता है, करंट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है और जो सबसीक्वेंट यानी एक एक्शन के अंदर जितनी हम कॉल्स कर रहे हैं सबके लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। हमने एक दफा वो उसको टेम्प डाटा को इनिशियलाइज कर दिया किसी भी वेरिएबल के साथ, वो क्या हो जाएगा, वो एक कंट्रोलर में भी अवेलेबल होगा और दूसरे कंट्रोलर में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये रीडायरेक्ट पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि व्यू डाटा, व्यू बैक और टेम्प डाटा को हम अपनी एप्लीकेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल से एक लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, और व्यू डाटा को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, व्यू डाटा का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको नाम देते हैं कोई भी, और उसमें क्या कर दिया, हमने अपनी लिस्ट को सेव करवा दिया। व्यू बैक को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है कि व्यू बैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसको नाम दिया और उसमें हमने सेव करवा दी अपनी लिस्ट को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इसको व्यू में किस तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, व्यू में एक्सेस करने के लिए हमारी वो लिस्ट थी तो लिस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली फॉर ईच लिखूंगी। ठीक है, तो हम पहले अपने व्यू बैक एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल आर्ट व्यू बैक का हमने नाम क्या रखा था, लिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया अब हमने क्या कर लिया, जो हमने कंट्रोलर से लिस्ट भेजी अपने व्यू को, हमने उस व्यू बैक के थ्रू क्या कर लिया, उस लिस्ट को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि जो हमने लिस्ट में डिफाइन किया था वो हमारे व्यू को एक्सेस हो रहे हैं नहीं।
अब हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक सिंपली एक लिस्ट बनाई, ठीक है, उसको क्या सेव करवा दिया, व्यू डाटा में सेव करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम व्यू डाटा में देखें तो हमारे पास की आ रही है एक, ठीक है। वो की हमने क्या डिफाइन की थी, लिस्ट स्ट्रिंग, और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, हमारे पास ये एक लिस्ट पड़ी है, ठीक है। व्यू बैग में देखेंगे तो व्यू बैग में हमारे पास क्या आ रही है, एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, और उसमें क्या पड़े हुए हैं, 3 स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब हमने रिटर्न व्यू कर दिया, ठीक है। हमने देखा था कि अगर हम रिटर्न रीडायरेक्ट करेंगे तो हमारा ये डाटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको रीडायरेक्ट करने के बजाय इसी व्यू में एक्सेस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली उस पर फॉर ईच लगा दिया, व्यू बैक डॉट लिस्ट। अब मैंने नहीं बताया कि इस व्यू बैक डॉट लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है या लिस्ट पड़ी हुई है या इंट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे कोई भी टाइप कास्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और मेरे पास क्या आ गई, जो मैंने लिस्ट भेजी थी अपने कंट्रोलर से व्यू को, वो मेरे पास क्या हो गई, लिस्ट एक्सेस हो गई इन माय व्यू, ठीक है। अब हमने जो व्यू डाटा में लिस्ट भेजी थी, हमने उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फॉर ईच लगाएंगे, रिटर्न टू इसका नाम रख लेते हैं। और हमने क्या किया था, व्यू डाटा में रखवाया था, व्यू डाटा नाम उसका हमने क्या रखा था, लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये देखें व्यू डाटा क्या कर रहा है, मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर स्ट्रिंग रखी है आपने, मुझे नहीं पता इसके अंदर इंट रखी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट की टाइप भी बतानी है, ठीक है। तो मेरे ऑब्जेक्ट की टाइप क्या थी, लिस्ट स्ट्रिंग है, तो मैंने उसको क्या बता देना है, एज लिस्ट स्ट्रिंग, कि इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो किस टाइप का पड़ा हुआ है, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। मेन डिफरेंस व्यू बैग और व्यू डाटा में यही होता है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है। लेकिन व्यू में आके दोनों का जो रोल है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। व्यू बैग के लिए हमें बताना नहीं पड़ता, टाइप कास्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन व्यू डाटा हमसे क्या मांगता है, टाइप कास्ट मांगता है कि मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर मैं इस पे फॉर ईच अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे बताना पड़ रहा है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। मैं गेट करके देख लूँ। अब अगर मैं देखूँ तो व्यू बैग से जो मुझे डाटा है वो भी सेम है और जो व्यू डाटा से डाटा है वो भी सेम है, सिर्फ उनको एक्सेस करने का मेथड क्या है वो है डिफरेंट है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम रिटर्न रीडायरेक्ट करते हैं तो क्या डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है व्यू बैग और व्यू डाटा का। अब हमने देखना है कि अगर हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो व्यू डाटा और व्यू बैग में जो हमने लिस्ट सेव करवाई थी, जो डाटा सेव करवाया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि एड पीओ में ये व्यू डाटा और व्यू बैग डिफाइन किया, तो मैंने इसको रिटर्न रीडायरेक्ट करवा दिया है ऑटो मैपर में, ठीक है, ऑटो मैपर वाले व्यू में। अब हमने जो एड पीओ में गेट किया था व्यू बैग को, अब हम उसको गेट करेंगे ऑटो मैपर में और देखते हैं कि वो एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो हम रन करके देख लेते हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो उसने मुझे क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी नल एरर दे दिया। हमने देखा था कि व्यू बैग और व्यू डाटा को डिफाइन करते हुए हमें नल का चेक लगाना पड़ता है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि हमने क्या किया था कि अपने व्यू डाटा को रीडायरेक्ट करवा दिया था ये वाले एक्शन को एक नए एक्शन की तरफ, ठीक है। और हमने ये देखा था कि व्यू डाटा और व्यू बैग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब वो एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे दोनों चीजें ये आ गई, ठीक है। एक तो हमें नल का चेक लगाना पड़ता है व्यू बैग और व्यू डाटा के लिए, और दूसरा अगर हम एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमारी एप्लीकेशन की ये एक रिक्वायरमेंट है कि हमें एक एक्शन से दूसरे एक्शन में रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेम्प डाटा। अब टेम्प डाटा के ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, हमने लिखा टेम्प डाटा और उसका कोई भी नाम रख दिया, जैसे मैं लिस्ट स्ट्रिंग ही रख देती हूँ, लिस्ट स्ट्रिंग, और मैंने इसमें सेव करवा दी अपनी लिस्ट, ठीक है। अब मेरे पास ये टेम्प डाटा, ठीक है। अब टेम्प डाटा को क्या कर सकते हैं, हम एक एक्शन से दूसरे एक्शन में या एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में रिक्वेस्ट भेज के भी डाटा भेज सकते हैं। अब मैंने इसको इस वाले व्यू में मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाले एक्शन में एक्सेस कर सकती हूँ। ऑटो मैपर वाले व्यू में भेजना तो मैं इसको फॉर एग्जांपल क्या रख लेती हूँ, किसी भी व्यू में रख लेती हूँ, व्यू बैग में रखवा के तो मैं गेट कर लूंगी अपने टेम्प डाटा को, वो वाला टेम्प डाटा जो मैंने एड पीओ वाले एक्शन में डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगी, इसको एक्सेस कर लूंगी। अब ऑटो मैपर वाले व्यू में जो व्यू बैग हमने लिस्ट में डिफाइन किया था, अब वो हमें एरर देता है या नहीं देता, तो हम रन करके देख लेते हैं। अब अगर हम वन बाय वन कर जाके देखें, ठीक है, तो मैंने ये लिस्ट का ये टेम्प डाटा डिफाइन किया इस वाले एक्शन में और इसको रीडायरेक्ट करवा दिया ऑटो मैपर वाले एक्शन में, ठीक है। अब ऑटो मैपर वाले एक्शन में आके क्या किया, मैंने कोई भी लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, जो अपने प्रीवियस एक्शन में टेम्प डाटा में सेव करवाई थी लिस्ट को, उस लिस्ट को मैंने क्या कर लिया, गेट कर लिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे व्यू बैग में क्या आ रही है, वो वाली लिस्ट आ रही है जो मैंने प्रीवियस एक्शन में डिफाइन की थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एक्शन टू एक्शन या कंट्रोलर टू कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्प डाटा यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया हुआ है कि सिंपली एक ही रिक्वेस्ट में अपना डाटा भेजना है फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, व्यू बैग और व्यू डाटा यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये मुझे मेरे ऑटो मैपर वाले व्यू में
एरर नहीं देगा। अब हम देखें तो ऑटो मैपर वाले व्यू में उसने हमें कोई भी एरर नहीं दिया, ठीक है। व्यू बैक हमारा नल नहीं आया क्योंकि हमने डाटा सेव करवाया था टेम्प डाटा में, फिर हमने एक्शन टू एक्शन रिक्वेस्ट भेजी। तो इसी तरह से ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंट्रोलर टू व्यू डाटा सेंड करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसको हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। व्यू बैक को यूज कर सकते हैं जब आपने टाइप कास्टिंग नहीं करनी, यानी आपको बताना नहीं पड़ता कि आपके ये जो डाटा सेव हो रहा है वो लिस्ट में है या स्ट्रिंग में है या इंट में। इस तरह से हम ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए अपने कंट्रोलर टू एक्शन और कंट्रोलर टू व्यू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डॉट नेट कॉन्सेप्ट के सीरीज में मिलते हैं एक न्यू वीडियो।